नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होने जा रही है। ये पक्की खबर हम आपको बता रहे हैं। निशांत कुमार की एंट्री जदयू में हो रही है। पिछले महीनों से ही लगातार ये खबरें बिहार की राजनीति में तेज हो रही थी। ये खबर लगातार हम भी आपको बता रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि निशांत कुमार की एंट्री बिहार के राजनीति में और खासतौर पे जदयू के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, अगर निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में नहीं होती है, नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं होती है, तो आप इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दो फाड़ मच जाएगा और एक गुट आरजेडी के साथ चला जाएगा और एक जो धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकता है। तो होली के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। ये पक्की खबर हम आपको बता रहे हैं। निशांत कुमार हालांकि राजनीति से काफी दूर है और वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है। पिछले कई वीडियोस और कई इंटरव्यू उनके आए हैं निशांत कुमार की, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि मुझे राजनीति से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुख करता हूं। इसके अलावा भी साल के पहले दिन ही निशांत कुमार जो है अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए दिखे हैं। देखिए, 2025 चुनाव है, चुनावी साल है और इस बार निशांत कुमार की एंट्री को लेकर पूरे तरीके से जदयू का एक गुट और नीतीश कुमार का बेहद करीबी जो है उनके परिवार के लोग जो है वो चाहते हैं कि निशांत जो है राजनीति में आए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? कई जो चर्चाएं हैं वो ये है कि निशांत कुमार की एंट्री इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार लगातार अस्वस्थ हो रहे हैं और इस वजह से निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में करानी जरूरी है। उनके पार्टी को संभालने वाला कौन है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को पूरा कमान दे दिया है और तेजस्वी यादव अब आरजेडी का पूरा कमान संभाल रहे हैं और अब निशांत की बारी है। नीतीश कुमार हालांकि परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन देखिए एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न के आधार पर परिवारवाद तब होगा जब राजनीति में रहते हुए अपने बेटे को वो एंट्री दिलाए। एक समय आता है जब हर व्यक्ति रिटायरमेंट के कगार पर चला जाता है और नीतीश कुमार भी उसी पड़ाव पर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहता है कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लें और संन्यास लेने के बाद वो राजनीति में एक मेंटर के रूप में काम करें। अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे नीतीश कुमार, तो पीठ पीछे उनके सहायता भी सपोर्ट भी करते हुए दिखेंगे। हालांकि मनीष वर्मा को इसके पीछे लगाया गया था, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे मनीष वर्मा और उनको निशांत कुमार के राजनीतिक गुरु के तौर पर ये नीतीश कुमार की तरफ से ही फरमान आया था कि आप निशांत के गुरु बनिए, निशांत कुमार को राजनीति के गुण सिखाइए। इसके अलावा भी निशांत हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला है और एक समय में नीतीश कुमार ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हरनौत से ही की थी। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही क्यों ना राजनीति में लाया जाए। हरनौत से चर्चा निशांत की हो रही है और नीतीश कुमार ने भी यहां से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 में की थी, हरनौत से किया था और इस समय विधानसभा का चुनाव हालांकि नीतीश कुमार हार गए, लेकिन 1985 में पहली बार यहां से जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। देखिए, निशांत ने हरनौत क्षेत्र में ही जनवरी के महीने में गए थे और वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की थी। नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि मेरे पिता बिहार में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी मेरे पिता को जिताएं, उनको वोट दें। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के उस पड़ाव पर जा रहे हैं जहां पर उनको हर कोई ये चाहता है कि भाई उनको गुड रिटायरमेंट मिले। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी के बयान, आपने सुने होंगे गिरिराज सिंह के बयान को कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न देने जाने की मांग अचानक क्यों बढ़ गई है? भारत रत्न दरअसल एक बहाना है नीतीश कुमार को सम्मान देकर राजनीति से संन्यास जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के घटक ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब संन्यास ले लें। अब बिहार में लड़ाई युवाओं के बीच होगी। एक तरफ होंगे तेजस्वी यादव, दूसरे तरफ है निशांत कुमार, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, यानी कि अब नए नेता बिहार में सीएम बनने के कगार पर जा चुके हैं। सीएम फेस कौन होता है एनडीए गठबंधन का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दिया है कि निशांत को सीएम बनाइए तभी हम गठबंधन में रहेंगे, अन्यथा इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। चर्चाएं तो कई तरह की चल रही हैं। हालांकि निशांत के बारे में हम आपको बता देते हैं कि निशांत की उम्र 49 साल है। जन्म जो है इनका 20 जुलाई 1975 से हुआ है। पेशे से ये इंजीनियर हैं। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई है। उसके बाद उत्तराखंड के मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल के बाद रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT में मेसरा में इंजीनियरिंग की है। शादी अब तक इनकी नहीं हुई है। आध्यात्म की तरफ इनका ज्यादा झुकाव है। कई बार ये बात अब मीडिया के कैमरों के सामने वो कह चुके हैं। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत की संपत्ति पिता से ज्यादा है। इसके बेटे ही नहीं बल्कि माई बहन और रिश्तेदार भी राजनीति से दूर हैं। अब बताइए, एक राजनीति से दूर व्यक्ति निशांत, उनको राजनीति में लाने की अचानक से नीतीश कुमार को जरूरत क्यों पड़ गई? जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक ऐसा गुट है जो ये गुट दबे जुबानी या ऑफ द रिकॉर्ड ये कहता है कि नीतीश अगर अपने बेटे निशांत की एंट्री नहीं कराएंगे तो जनता दल यूनाइटेड को दो फाड़ कर दिया जाएगा। एक हिस्सा दिल्ली के जदयू नेताओं की तरफ चला जाएगा तो दूसरा हिस्सा बिहार में, और दूसरे हिस्से में भी कई हिस्से होंगे जिसमें बिहार के अलग अलग नेता अलग अलग गुट के माध्यम से उसको या तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ ले जाएंगे या बीजेपी की तरफ ले जाएंगे, या फिर एक गुट किसी अन्य राजनीतिक घटक दल में शामिल हो सकता है। और इस वजह से निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में बेहद जरूरी है। हालांकि निशांत सीएम बनेंगे कि नहीं, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन तय करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी अपने चैनल के माध्यम से। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट में रखिएगा। धन्यवाद।